हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक और पीवाईक्यू जो कि पीवाईक्यू नंबर 2। और ये क्वेश्चन जो है ये 2014 में पूछा जा चुका है सीबीएसई के द्वारा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट है cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। और सेकेंड है sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो चलिए एक एक करके हम दोनों पास को सॉल्व करते हैं। तो अब करना हमें कुछ नहीं है। करना हमें क्या है कि पहले मैं फर्स्ट पार्ट लिख लेता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट है मेरा cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब कुछ नहीं करना मुझे। क्या करना है, ये मेरी एल एच एस की साइड होती है और ये मेरी आर एच एस होती है ना। मुझे बस एल एच एस आर एच एस दोनों में एक एक करके वैल्यू पुट करनी है थीटा की। और उसके बाद मुझे वैल्यू निकालनी है और फिर मुझे कंपेयर करनी है कि क्या एल एच एस आर एच के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो मेरा जो प्रूफ है वो सही है, और नहीं है तो ये दोनों अनइक्वल हैं। देखते हैं। तो पहले मैंने क्या लिया, मैंने इसका एल एच एस ले लिया। ठीक है, तो एल एच एस इज इक्वल टू cos 3 थीटा। ठीक है, cos 3 थीटा। तो cos, अब थीटा की वैल्यू 30 थी तो 3 इंटू 30 हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा cos 90। क्या हो जाएगा, cos 90। अब cos 90 मेरा कितना होता है, cos 90 मेरा होता है 0। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, तो एल एच एस की वैल्यू मेरी 0 आ चुकी है। अब मैं लूँगा आर एच एस की वैल्यू ना, मैं निकालूंगा आर एच एस की वैल्यू। तो आर एच एस है मेरा 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। तो यहाँ पे 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस का 3 cos 30 डिग्री। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है पता हो तो। cos 30 की मेरी वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है, √3/2। तो बस पुट कर देंगे। तो जब तो 4√3/2 और क्यूब तो था ही तो क्यूब लगाएंगे यहाँ पे, -3 cos √3/2। सॉरी ये cos नहीं आएगा, सॉरी कर लिख दिया। तो हाँ, तो cos 30 की जगह √3/2। तो 4, अब √3 इंटू √3 है तो कितना बन जाएगा, तो √3 हो जाएगा। और एक √3 मेरा एज इट इज़ बच जाएगा। एंड 2 इंटू 2 इज़ 8 और -3√3/2। और कितना हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो कितना हो जाएगा मेरा 3√3/2 माइनस में 3√3/2। और ये कट जाएगा तो मैं क्या आ जाएगा, फाइनल 0। तो हैंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, देयरफॉर प्रूव्ड है ना। हमें वेरीफाई करना था, मतलब प्रूव करना था, तो वेरीफाई कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हमें करना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो मैं इसे लिख लेता हूँ ज़रा। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट है मेरा sin 3 थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल 3 sin थीटा 3 sin थीटा माइनस में 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है, तो अब इसका भी मैं पहले एल एच एस आर एच एस निकाल के फिर प्रूव करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। तो एल एच एस जब मैं इसका निकालूंगा तो ये मेरा होगा sin 3 थीटा। यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में रख सकते हैं, पुट थीटा इज इक्वल टू 30, है ना, ताकि बस एग्जामिनर को पता चल जाए कि हमने किया क्या है। वैसे तो पता चल ही जाएगा और फिर भी। तो sin
3 इंटू 30 तो आ जाएगा हमारा साइन 90, है ना। तो चाहे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं यहाँ पे, तो साइन 90 ऊपर भी लगा सकते थे, तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी लगा लो नीटलेस के लिए, है ना, थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखेगा इसलिए, मर्जी है। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है हमारी 1। अब हमें निकालना है RHS। तो RHS कितना है हमारा, RHS है हमारा 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो 3, अब साइन 30, थीटा की वैल्यू मैंने 30 डाली है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं पुट थीटा इज इक्वल टू 30, मर्जी है तो, ठीक है। तो पुट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो माइनस में 4, अब साइन क्यूब 30 डिग्री, अब 3, अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है मेरी, साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, ठीक है। तो ये मेरी होती है साइन 30 की वैल्यू। अब 3 साइन 30 का वैल्यू मेरी होगी हाफ, माइनस में 4, ये 1/2 और इसका क्यूब, ठीक है। देन ये हो जाएगा मेरा 3/2 माइनस में 4, तो 1 का क्यूब इज़ 1 एंड 2 का क्यूब इज़ 8, तो हाँ, तो 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, देन 3/2 माइनस का 1/2, ठीक है। 1 इंटू 1 1 और 2 नीचे से मैंने लिया, तो 2/2, दैट मीन्स आंसर में आ गया है 1। तो LHS, यहाँ भी LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर गुड। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है और क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को लगभग 2 मार्कर में देखने को मिलेगा, या अगर एग्जामिनर का मूड ज़्यादा अच्छा है तो 3 मार्कर में, 3 मार्कर में तो नहीं देखने को मिलेगा, बहुत कम चांसेस हैं, पर अगर ज़्यादा इजी पेपर आ गया तो 3 मार्कर में देखने को मिलेगा, वरना ये 2 ही मार्कर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 90 मैं 8% कहूँगा कि 2 मार्क का क्वेश्चन है, और 3% की ये, और 2% की ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 2 ही मार्क का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्लियर इस क्वेश्चन को, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऐसे आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूँगा, इस चैप्टर की भी और अगले चैप्टर की भी, आने वाले चैप्टर्स जो बचे हैं। तो जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, और जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।